भवानी, कांग्रेस की हार पर आपने कल जो ट्वीट किया गया था लोकेश शर्मा की ओर से, उस पर रिएक्शन लीजिएगा लोकेश से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हार के लिए सीधे सीधे अशोक गहलोत को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया था। लोकेश जी, इस हार के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो मैंने कल शाम को एक खुला पत्र पोस्ट के रूप में लिखा कि जो फीडबैक दिए जा चुके थे, अगर उन पे काम किया जाता तो ये स्थितियां नहीं बनती, ये परिणाम नहीं आते। मैंने लगभग 6 महीने पहले ये सारी स्थितियां मुख्यमंत्री जी को बता दी थी, क्योंकि जो फील्ड में हम लोग गए और हमने जो वहाँ से रिपोर्ट्स और उनके फीडबैक कलेक्ट किए, उनके आधार पर हमने जो तैयारी की और बताया कि इस तरीके से पर्टिकुलर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी है और वो स्थानीय विधायक के खिलाफ है। अगर ये चेहरे बदल दिए जाते हैं या इनके टिकट काट दिए जाते हैं, नए लोगों को टिकट दिया जाता है, नए चेहरों को टिकट दिया जाता है, तो जीत हमारी सुनिश्चित है। तो मुझे लगता है कि ये नहीं कर पाना ही सबसे बड़ी हार का कारण है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ट्वीट किया कि अशोक गहलोत ने फरेब किया हाईकमान के खिलाफ। क्या फरेब था वो? फरेब यही था कि आखिरी तक वो यही कहते रहे कि मैं सरकार रिपीट करवा लाऊंगा, हर हाल में रिपीट करवा लाऊंगा, मुझे फ्री हैंड दिया जाए और मैं जिसको चाहूं उसे ही टिकट दिया जाए। तो यही फरेब था ना, अंधेरे में रखा कि सरकार मैं बना के लाऊंगा वापस। लेकिन जो वास्तविक स्थिति थी ग्राउंड पे, वो ऐसी नहीं थी। जो चेहरे बदले जाने चाहिए थे, उन्हें अगर बदल दिया जाता तो निश्चित तौर पर हम सरकार में वापसी कर पाते हैं। आपने लिखा था एक कोठरी से वो घिरे रहते हैं, वो कोठरी कौन सी थी और क्या कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं का एक्सेस नहीं था वहां तक, नेताओं का? मैंने ये कहा कि ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रशंसा करते हैं और सच को उन तक नहीं पहुंचने देना चाहते। तो ये तो पूरा प्रदेश जानता है कि उनके इर्द गिर्द 24 घंटे कौन लोग रहते हैं। उन लोगों ने एक बहुत बड़े पाप का काम किया है कि मुख्यमंत्री जी तक सच को नहीं पहुंचने दिया। लेकिन सच को सुनना और सच को जानने की जिम्मेदारी भी प्रदेश के मुखिया की होती है। उन्हें स्वयं को ये निर्णय लेना चाहिए था कि कौन व्यक्ति आके सच बोल सकता है, क्योंकि प्रशंसा करने का काम सभी का होता है। हम चाहते हैं कि आलोचना और सकारात्मक आलोचना अगर कोई करे तो उसे भी सुना जाना चाहिए। शशिकांत, ओएसडी शशिकांत, उनको लेकर कई सारे सवाल उठाए थे। आपको क्या लगता है, क्या शशिकांत वो थे जो मिलने नहीं दे रहे थे कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, उनसे घिरे हुए रहते थे? देखिए, ये तो सभी लोग कहीं ना कहीं किसी रूप में शिकायत करते हैं कि हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जब भी टाइम लिया जाता है या हम लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर उनके माध्यम से ये जवाब आता है कि भाई साहब अभी नहीं मिलना चाहते या साहब अभी व्यस्त हैं। तो उनकी भूमिका तो रही है कहीं ना कहीं इस तरीके से कि लोग उनसे सीधे कनेक्ट नहीं हो पाए। आपने देखा होगा पिछली 2 बार का जो टेन्योर था, हर व्यक्ति बड़ी सहजता से उन तक पहुंच पाता था। इस बार जो कोकस उनके चारों तरफ रहा, उसने दूर कर दिया उन तमाम लोगों से जो सच बोल सकते थे या सही फीडबैक उन्हें दे सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। भवानी, अब तो चूंकि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट नहीं हो पाई है, लेकिन आप लोकेश से ये भी जरा पूछेगा कि चूंकि वो ओएसडी रहे हैं अशोक गहलोत के, पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह थी और उसका सबसे बड़ा उदाहरण 25 सितंबर को पूरे देश ने देख लिया था। अब सवाल ये है कि क्या हाईकमान तक को भी चुनाव के पहले अंधेरे में यहां पर रखा गया था? और उनसे ये भी पूछिए कि अगर इतना सब कुछ चल रहा था तो फिर अब वो क्यों मुखर होकर कह रहे हैं जब सरकार बन नहीं पाई है, पहले क्यों नहीं उन्होंने अपनी आवाज उठाई? देखिए, 25 सितंबर का जिक्र तो आपने अपने उसमें किया था, ट्वीट में किया था। ये जो 25 सितंबर की घटना है, आपने कहा था कि ये भी एक साजिश थी, कैसे? नहीं, मैंने कहा ही प्रायोजित थी। प्रायोजित का तो मतलब यही होता है कि वो पहले से सारा कुछ तैयार था कि क्या होना चाहिए, प्रायोजित कैसे क्यों होना चाहिए। उस दिन जो आलाकमान की मंशा थी, उस मंशा को फेल करने का ही तो इरादा रहा होगा, इसीलिए प्रायोजित थी। अगर उस दिन आलाकमान की मंशा के अनुरूप वो कार्यक्रम होता या वो मीटिंग होती और उसमें जो फैसले जो सोचे थे आलाकमान ने, अभी तो आलाकमान को ज़्यादा पता है कि उन्होंने क्या फैसले सोचे होंगे, लेकिन उस दिन का घटनाक्रम नहीं होता और जो चाहते थे केंद्रीय नेतृत्व तो उस दिशा में काम होता, तो मुझे लगता है कि आज परिस्थितियां बदली हुई होती। क्या पायलट के साथ में कलह भी आपको प्रायोजित नजर आ रही है? देखिए, ये जो जिम्मेदारी है कि कौन सी चीज़ प्रायोजित होगी नहीं होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सही समय पे सही चीज़ों को देखने का प्रयास नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वही माना और उसी तरफ उन्होंने उस तरह के कदम उठाए कि जो ये कह रहे हैं उसी को माना जाए।